आज मैं बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इस लड़की का सपना मैंने पहली बार देखा था, जिससे मैंने पहला प्यार किया था। वो मेरे भाई की पत्नी बन गई थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी और मेरे कमरे में बैठी मेरी राह देख रही थी। मैंने उसके लिए बहुत ही सुंदर हार खरीदा था। जब मैं कमरे में गया तो वो सिर झुकाए बैठी थी। उसके पास बैठकर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दुखी होगी, क्योंकि मैं कभी उसका देवर था और अब मैं उसका पति बनकर उसके सामने था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक वो इस रिश्ते में खुश ना हो जाए, मैं उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब मैंने अपनी पत्नी को उपहार दिया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर मुझे लगा कि शायद वो खुश है। अब वो मेरे सामने शर्मा कर बैठी थी और उसकी हर हरकत मुझे बेचैन कर रही थी। मैं खुशी के इस समंदर में डूब गया था, जैसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। मुझे खुश देखकर मेरे माता पिता भी खुश थे, लेकिन जब वे अपने बड़े बेटे को याद करने लगे तो फिर से रोने लगे। मेरा भाई मेरे माता पिता की जान था। वो अकेला ही इतना अच्छा था कि सब उसे प्यार करते थे। हम सब उसके परिवार थे। उसके बिना हम खुश कैसे रह सकते थे। मेरी पत्नी भी कई बार उसका नाम लेकर उदास हो जाती थी। मैं उसे गले लगाकर कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे सामने किसी और का नाम लेती हो, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। जब मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि अब से वो मुझे परेशान नहीं करेंगी और मेरे भाई का नाम भी नहीं लेगी। लेकिन जब भी मैं अपने भाई को याद करता तो मेरे दिल में टीस उठती और मेरी आंखों में आंसू आ जाते। फिर भी मैं खुश था कि मैंने उसे पा लिया, वरना शायद मैं पूरी जिंदगी उसे अपने भाई की पत्नी के रूप में ही देखकर तड़पता रहता। हम सब घर में सो रहे थे जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती है। मेरे माता पिता को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वे समझते थे कि उनकी बहू दुखी है और मुझे कहीं उसे घुमाने ले जाना चाहिए। मैं उसे एक बहुत खूबसूरत जगह पर लेकर गया। वहाँ कुछ समय बिताने के दौरान हम दोनों अब पहले से भी ज्यादा और करीब आ गए। जब हम घर लौटे तो मेरी पत्नी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सच्चा प्यार मिलने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई हो। कई बार वो अपनी नजर उतारते हुए कहती कि वो मेरे भाई के साथ इतनी खुश नहीं थी जितनी मेरे साथ है। लेकिन अब जब भी उसे मेरे भाई की याद आती तो वो फिर से रोने लगती और हमें उसे मुश्किल से समझाना पड़ता। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। मेरी सैलरी भी अच्छी थी, जिससे मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सकता था। मेरे पापा अपना छोटा सा व्यापार चलाते थे और घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे, जबकि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के खर्चे और नखरे सहन करता था। उस दिन मैं अपनी पत्नी के साथ रात के खाने के लिए गया था और हमने पूरा दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक साथ बिताया। जब हम घर वापस आए तो मेरा मन कुछ अजीब महसूस कर रहा था। मेरे माता पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। जब भी हम बाहर से लौटते थे तो माता पिता के कमरे में जरूर जाते थे, लेकिन आज हम जब उनके कमरे में गए तो जो देखा उससे हम दोनों चौंक गए। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और मेरी पत्नी की भी वही हालत थी। हमारे सामने मेरे भाई बैठे थे। माता पिता परेशान नजर आ रहे थे और भाई पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने मेरी पत्नी की ओर देखा और गुस्से में अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ आने लगे। और फिर उन्होंने, जब मैं कॉलेज से वापस आया था तब मेरे भाई की शादी की बात चल रही थी। भाई को भी उस दिन ऑफिस से छुट्टी मिली थी, इसीलिए वो भी पास बैठकर ये सब बातें सुन रहे थे और हंस रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ा और कहा, आज तो तुम बहुत खुश होंगे, आखिरकार तुम्हारी शादी होने जा रही है। भाई ये सुनकर शर्मा गए और उठकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता लड़की को देखने गए। जब वे वापस लौटे तो मैंने देखा कि भाई बहुत बेचैन थे। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे और हॉल में इधर उधर टहल रहे थे। मैंने कहा, बार बार घड़ी देखने से वे लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे। ये सुनकर भाई मुस्कुराए और बोले, तू बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगा है। अब माँ से कहूंगा कि तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढे। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। शाम को जब माता पिता लौटे तो वे बहुत खुश थे। माँ बार बार एक ही बात कह रही थी, हमें लड़की बहुत पसंद आई है, बस भगवान करे कि वो हमारे बेटे को भी पसंद कर ले। मेरा भाई लाखों में एक था। वो दिखने में सिंपल था, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा था, इसीलिए लड़की वालों को कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन मेरे भाई के ससुराल वाले उसे देखने आने वाले थे, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज तू घर के बाहर ही रहना, लड़की और उसका परिवार सिर्फ तुम्हारे भाई को देखने आ रहा है। मुझे माँ की बात समझ में आ गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर चला गया। दरअसल इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि जब भी लोग मेरे भाई को देखने आते
वे मुझे पसंद कर लेते और रिश्ता मेरे भाई की जगह मेरे लिए देने की ज़रूरत करते थे। इसकी वजह ये थी कि मेरा भाई सांवला था, जबकि मैं गोरा और सुंदर था। कई बार ऐसा हुआ कि लड़कियों ने मुझे देखकर मेरे भाई से शादी करने से इनकार कर दिया था। मुझे पता था कि इसी वजह से माँ ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो माँ बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और कहा, लड़की वालों को तुम्हारा भाई पसंद आ गया है और वे जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गया। इसके बाद घर में भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भाई अब बहुत खुश थे। जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, उस दिन पहली बार मैंने अपनी भाभी को देखा। उन्हें देखकर मैं एकदम से चौंक कर रह गया। अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अपने एक दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग करने गया था। वहां मैंने एक लड़की को देखा और पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था। लेकिन वो लड़की अचानक भीड़ में खो गई और मैं फिर उसे कभी देख नहीं पाया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर गली में, हर दुकान में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और आज वही लड़की मेरी भाभी के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझसे उसे छीन लिया हो। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन मैं अब भी उससे बात नहीं कर पाया था। उसकी यादें बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। और फिर आज जब मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन उस लड़की की शादी मेरे बजाय मेरे भाई से हो गई। ये सच मैं किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर उसकी शादी मेरे भाई के बजाय मुझसे हुई होती तो मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश होता। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी उदासी में बीतने वाली है। अगले दिन जब मैं उठा तो भाभी नॉर्मल थी, लेकिन भाई के चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि भाई को अपनी पत्नी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि अब शायद मैं कभी भी भाभी के सामने नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखता मेरा दिल बेचैन हो उठता। मैं चुपचाप वहां से उठकर चला गया। इसी वजह से मैंने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खाना पीना भी छोड़ दिया। सभी ने इस बात को नोटिस किया। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तू भाभी से बात क्यों नहीं करता? ये बहुत गलत बात है, वो तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने माँ से कह दिया कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं कभी भी उनके सामने नॉर्मल महसूस नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं उन्हें देखता मुझे ये एहसास होता कि मैंने उसे खो दिया है। यही वजह थी कि मैं उससे ज्यादा दूर रहता था। मैं जानबूझकर देर रात घर आता, अपने कमरे में अकेला खाना खाता और फिर सो जाता। इसीलिए माँ अब मेरे कमरे में ही खाना भिजवा देती थी। मेरे भाई की शादी को 1 साल हो चुका था। अब माँ भाभी से नाती पोते की फरमाइश करने लगी थी। जब भी माँ इस बारे में बात करती तो भाभी शर्म से भागकर अपने कमरे में चली जाती। ये देखकर माँ हंसती और कहती, मेरी बहू कितनी शर्मीली है, आजकल की लड़कियों जैसी तेज नहीं है। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और माँ के हर काम में उनका हाथ बटाती थी। माँ को हमेशा ये बात सताती थी कि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी। अगर उनकी कोई बेटी होती तो वो घर के कामों में उनका हाथ बटाती। लेकिन अब जब भाभी आ गई थी तो उनकी ये उदासी भी दूर हो गई थी। घर में सब भाभी को बहुत मान सम्मान देते थे। जब भी उन्होंने कुछ अच्छा किया और माँ ने उनकी तारीफ की तो मेरे भाई के चेहरे पर गर्व और खुशी झलकने लगती थी। उनके चेहरे की यही खुशी मुझे नजरें झुकाने पर मजबूर कर देती थी। मैं सोचता कि अगर आज कविता मेरी पत्नी होती तो मैं भी कितना खुश होता। अब मैं सोचने लगा कि अगर मैंने अपने भाई की शादी से पहले एक बार भाभी को देख लिया होता तो शायद ये सब ना होता। मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो मुझे पहले देखती तो उन्होंने मुझे ही चुन लिया होता, जैसे बाकी लड़कियों ने किया था। एक दिन मेरे भाई को शहर से बाहर जाना था और उन्हें 3 दिन बाद लौटना था। ये सुनकर भाभी बहुत उदास हो गई। वो परेशान होकर कहने लगी कि कबीर के बिना मैं 3 दिन कैसे रहूंगी। माँ ने उन्हें समझाया कि तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना, तेरा ख्याल रखूंगी। लेकिन अब जब भाई घर पर नहीं थे तो मेरे मन में एक बुरी सोच आई। मैंने सोचा क्यों न मैं एक बार भाभी से अपनी इच्छा पूरी कर लूं। शायद इस तरह मैं उन्हें अपने दिल से निकालने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। शायद यही वजह थी कि मैं कोई हद पार नहीं कर पाया। 3 दिन बीत गए। भैया को अब लौट आना था, लेकिन भाभी उस दिन बहुत परेशान थी। वो कहने लगी, 3 दिनों से कबीर ने मुझे फोन नहीं किया है और अब जब भी मैं कॉल करती हूँ तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। वो बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन भैया की आदत शुरू से ही ऐसी थी।
जब भी वो कहीं जाते हमें पहले ही बता देते थे। माँ ने भाभी को समझाया कि उन्हें फ़ोन पर ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, चिंता मत करो वो आ जाएंगे। लेकिन अब जब एक हफ्ता बीत गया और भाई अब तक नहीं लौटे तो हम सभी बहुत परेशान हो गए। अगर उन्हें देर होनी थी तो कम से कम एक फ़ोन करके हमें बता सकते थे, लेकिन उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने पता किया कि भैया जहाँ गए थे वहाँ पहुंचकर मैंने मालूमात की, लेकिन मुझे बताया गया कि भाई वहाँ पर कभी पहुंचे ही नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो वहाँ नहीं गए तो फिर वो इतने दिनों से कहाँ थे? घर में सभी उनकी चिंता में डूबे हुए थे। मुझे डर था कि वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव लापरवाह बिल्कुल नहीं था। बार-बार घर से माँ, पापा और भाभी के फ़ोन आने लगे। मैं उन्हें दिलासा देता रहा कि भाई जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाई। जब मैं अपने शहर वापस लौटा तो हर अखबार में मेरे भाई के लापता होने की खबर छपी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। भाई का कोई सुराग नहीं मिला। भाभी और माँ रो रो कर बेहाल हो गई। माँ की हालत बिगड़ने लगी और मैं उन्हें दिलासा देता रहा। पापा भी बिल्कुल टूट गए थे। समय बीतता गया लेकिन भाई का कोई अता पता नहीं चला। मुझे अफसोस हो रहा था कि क्या मेरी बुरी नज़र ने मेरे भाई की खुशियों को छीन लिया था। मैंने उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की। मैं कई बार गोवा गया, पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाए, लेकिन हर बार पुलिस बस यही कहती कि हम जल्दी ही आपके भाई को ढूंढ लेंगे। लेकिन 3 साल बीत गए और भाई का कोई अता पता नहीं चला। एक दिन माँ और पापा ने मुझसे कहा कि हम अपनी बहू को अब अपने घर से नहीं जाने देंगे। हम उसे अपनी बेटी की तरह अपना चुके हैं, इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैं अंदर से सहम गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। माँ ने सोचा था कि मैं कभी भी अपने भाई की पत्नी से शादी के लिए राजी नहीं होऊंगा, लेकिन माँ को क्या पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश थी। मैंने अपने चेहरे पर गंभीर भाव बनाए और माँ से कहा, जो आपकी इच्छा होगी वही होगा। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मेरी और कविता की शादी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। हम दोनों बहुत खुश रहने लगे, लेकिन कभी-कभी मेरे मन में ये ख्याल आता कि अगर मेरा भाई वापस आ गया तो। बस यही सोचकर मेरी सांसें थमने लगती। पहले मैं भाई को वापस लाने के लिए पागल था, लेकिन अब जब मैंने कविता से शादी कर ली तो मुझे डर लगने लगा कि अगर भाई वापस आ गया तो क्या होगा। उस रात जब मैं और कविता शादी के बाद घर लौटे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पहला ख्याल यही था कि शायद कोई कविता को मुझसे छीन लेगा। ये सोचते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने झट से कविता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर भैया ने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया और कहना शुरू किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। भैया की बातें सुनकर हम सब चौंक गए और परेशान हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरी माँ बोलने लगी, तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने खुद ही उसके और तुम्हारे भाई के रिश्ते को तय किया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर भैया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, क्या इस दुनिया में और कोई लड़की नहीं बची थी जो तुमने मेरे छोटे भाई की शादी उसी से करवा दी? पहले इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब तुम अपने दूसरे बेटे की बलि चढ़ा रहे हो। उसके शब्द हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन कविता का चेहरा जर्द पड़ गया। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिरी पड़ी और बेहोश हो गई। मैं तुरंत घबरा गया और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अब आगे क्या होगा ये सोचकर मैं परेशान था। भाई लौट आया था और अब वो मेरी पत्नी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि अब मैं कविता के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था। जब कविता को होश आया तो वो तेजी से उठी और अपनी जगह बैठ गई। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने उसे घर ले जाने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। मैं उसे उसके माता पिता के घर छोड़ आया। उनकी बेटी की हालत देखकर वे भी परेशान हो गए। जब उन्होंने मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। ये सब सुनकर वे भी स्तब्ध रह गए। जब मैं अपने घर लौटा तो घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। वो सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठी थी। भाई मुझे घूर रहा था। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि अगर वो मुझसे कविता को तलाक देने के लिए कहेगा तो मैं साफ मना कर दूंगा। भाई ने गुस्से में कहा, तेरी पत्नी कहाँ है? मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? उसे यहाँ आकर मेरा सामना करना चाहिए। उसे क्या लगता है कि अगर वो मुझसे बचने की कोशिश करेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसे तलाक दे दूंगा या उसे छोड़ दूंगा
तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरी माँ उठकर बैठ गईं और गुस्से में बोली, ये लड़की एक डायन है। पहले इसने मेरे बड़े बेटे को मुझसे छीना और अब ये मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मैं माँ को घूरने लगा। तभी भैया ने कहा, ऐसी बातें मत कर क्योंकि तुझे सच्चाई का पता नहीं है। मैं चौंक गया। तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। भाई ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन मैं गोवा गया था उस दिन मुझे किडनैप कर लिया गया था। कुछ लोगों ने मुझे बेहोश करके कार में डाल दिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने उनकी बातें सुनी। तभी उनका फोन बजा और वो स्पीकर पर था। मैं आवाज पहचान गया। वो कविता थी। वो कह रही थी, कुछ दिनों तक कबीर को तुम्हारे पास रखना है और जब मामला ठंडा पड़ जाए तब मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर तुम इसे छोड़ देना। ये सुनकर मैं सदमे में आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी पत्नी मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। उन्होंने मुझे एक अज्ञात जगह पर बंदी बना लिया और अब 3 साल बाद मैं किसी तरह बाहर निकल पाया हूँ। अब मैं सच जानना चाहता हूँ, आखिर कविता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कविता ऐसा कैसे कर सकती थी। मैं बस यही सोच रहा था कि इसका जवाब तो खुद कविता ही दे सकती है। तभी फोन बजा। कविता की माँ का फोन था। उन्होंने रोते हुए कहा, कविता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जो मैंने सुना था वो मुझे बहुत चोट पहुंचाने वाला था। जैसे पागल की तरह मैं अस्पताल पहुंचा। वहां कविता अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उसके माता पिता वहां खड़े थे। मुझे देखते ही वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके परिवार के साथ बहुत गलत किया। कविता के मुंह से ये सब सुनकर मैं चौंक गया और परेशान हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई क्या थी। वो तो मेरे भाई से प्यार करती थी, लेकिन जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। वो मुझे बताने लगी, उस दिन मैं एक शॉपिंग मॉल में गई थी। मैंने आपको देखा और आपसे प्यार कर बैठी। आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिससे मैंने सच में प्यार किया था। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप कभी मिले नहीं। अब जब शादी के बाद मैं आपको मेरे पति के छोटे भाई के रूप में देख रही थी तो ये मेरे लिए सहन करना बहुत कठिन था। फिर मैंने एक षड्यंत्र रचा ताकि मैं आपको पा सकूं। मैंने चाहा कि आपके भाई के कारण हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, इसीलिए मैंने उन लोगों को आपके भाई को मारने का आदेश दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको सब पता चल चुका है। अब मैं किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बची हूँ। डॉक्टरों ने कविता को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जब मैं घर वापस आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, कविता ने ऐसा क्यों किया। उनकी बात सुनकर मैंने सिर झुकाया। अब मैं भी क्या कर सकता था। मैं अपनी माँ से क्या कहता। कविता ने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मैं रो पड़ा। मेरी माँ मुझसे कहती रही, उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता था कि उसने मेरे भाई का अपहरण किया था। अगर मैंने ये कहा होता तो शायद मेरे भाई को और भी ज्यादा दुख होता। इसीलिए मैं चुप रहा और अपने कमरे में चला गया। सुबह मैंने अपने माता पिता और भाई से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अलग रहना चाहता हूँ। फिर मैं एक दूर के शहर में आ गया और वहाँ किराए पर रहने लगा। अब जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं फिर से रोने लगता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।